Okay, everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. मेरे साथ आप सब लोग समझ रहे हो जावा को एंड उसके साथ स्प्रिंग बूट को। ओके, एंड आज हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट स्प्रिंग बूट टू द लेटेस्ट एंगुलर वर्जन 17। और स्प्रिंग बूट को कनेक्ट करके हम जो स्प्रिंग बूट से डेटा आ रहा है उसको शो करेंगे एंगुलर 17 का यूज करके। तो बने रहो हमारे साथ, बिकॉज हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए जिसमें हमने स्प्रिंग बूट एंगुलर का यूज किया है। आई थिंक आपने प्रोजेक्ट भी किए होंगे, बट आज आपको प्रोजेक्ट का एहसास आएगा, प्रोजेक्ट महसूस होगा कि हम मतलब लिटरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या प्रोजेक्ट ही बनाने वाले हैं हम गाइज आज। ओके, स्प्रिंग बूट एंगुलर को कनेक्ट करवाने मतलब क्या, हम यहाँ पे 20-30% प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, राइट। जो कि हर एक प्रोजेक्ट में होता है कि बैकएंड को कनेक्ट किया जाए फ्रंट एंड के साथ, और वो हम आज करने वाले हैं। स्प्रिंग बूट इज आवर बैकएंड एंड वी आर कनेक्टिंग इट टू द फ्रंट एंड, दैट इज लेटेस्ट एंगुलर। जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन कनेक्ट स्प्रिंग बूट विथ लेटेस्ट एंगुलर। ओके, तो बने रहो, हर एक स्टेप को फॉलो करो, यू विल गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंस। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपके पास स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होना चाहिए, और हमने ऑलरेडी वो बनाया था, दैट इज स्प्रिंग बूट इन 2 मिनट्स। और इसके अंदर हमने कंट्रोलर का पैकेज बनाया था, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया था, एम्प्लॉय का एंटिटी बनाया था, राइट। मतलब इसको हमने हाइबरनेट के साथ इंटीग्रेट किया था। और ये एम्प्लॉय का डेटा हमने पोस्ट हो गया, गेट हो गया, देन पुट हो गया, ऑल थिंग्स हमने यहाँ पे की थी। आई थिंक अपडेट का यहाँ पे बचा है, अपडेट का हमने नहीं किया है आई थिंक। ओके, बट वी विल also create one video for update। okay, don't worry guys, ठीक है। बट हम क्या करेंगे आज, इसकी एक इस मेथड को कॉल करेंगे एंड इसमें से जो डेटा आ रहा है वो फ्रंट एंड में शो करेंगे, राइट। अब कहाँ पे डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा हमें मिल रहा है, दैट इज पोस्टमैन में, या अगर हम चाहे तो ब्राउजर में हम इसको शो कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने रन किया एंड रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट, हम इसको ब्राउजर में या पोस्टमैन से हम चेक कर देते रेस्ट पे। बट नाउ आई वांट टू कॉल दिस रेस्ट पे फ्रॉम फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से कैसे कॉल कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट एंगुलर यूज करके। एंगुलर हम 16 से पीछे वाला नहीं यूज करेंगे, 16 से आगे वाला जो 17 में और लेटेस्ट 18 आया है, बट वी आर यूजिंग 17। ओके, लेटेस्ट 18 मतलब आई थिंक पिछले महीने में 22-23 तारीख को आया है, मई में। ओके, बट हम यूज करेंगे 17, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, सिंपल यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन आवर सर्वर इज रनिंग ऑन 9595। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज अगर देंगे तो वी आर गेटिंग आवर एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज जितने भी है। देखो, सबसे पहला तो नल ये इंसर्ट किया था हमने, इसमें कुछ भी नहीं था। देन 101 102 इतने सारे एम्प्लॉय हमने स्टोर किए थे, राइट। तो ये हमें मिल रहे हैं, बट आई डोंट वांट दिस टाइप डेटा बिकॉज दिस इज जेसन एंड दिस इज नॉट गुड इंटरफेस। I want to use Angular, I want to use React, I want to use some HTML, CSS। how you can integrate with this, very simple। एंड हम यूज करने वाले एंगुलर, बहुत ओके, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट या वी कैन से पॉपुलर फ्रेमवर्क है टू यूज यूजर इंटरफेस, टू मेक टू डेवलप यूजर इंटरफेस। ओके, एंगुलर की भी सीरीज में लेके आऊंगा, बट आपको लिटिल बिट आइडिया एंगुलर का है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डेटा मुझे फ्रंट एंड में शो करना है, हाउ यू कैन शो द डेटा। तो यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं होगा, ये चालू रखना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हाउ यू कैन मेक एंगुलर प्रोजेक्ट, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी बनाया है, बट आपको मैं स्टेप बताता हूँ, ठीक है। वैसे आपको बनाना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, आपके डेस्कटॉप पे करो या कौन से भी ड्राइव पे कर सकते हो। यहाँ पे न्यू न्यू पे जाके एक फोल्डर बना दो, मैंने कैसे बनाया एंगुलर 17, वैसे फोल्डर बनाना है। फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद मैंने इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है इस फर्स्ट वाइट नाम से। और अगर आपने नहीं बनाया तो क्या करना है, इस फोल्डर में आ जाना, एम्प्टी रहेगा। सिंपल यहाँ पे टाइप करना CMD। CMD टाइप करने के बाद यू नीड टू गो हियर, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इस पाथ पे, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा NG न्यू फोर प्रोजेक्ट का नाम, दैट इज मैंने दिया था फर्स्ट YT। एंड जैसे आप एंटर करोगे, आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट से मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, दैट इज देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको CSS यूज करना है या क्या यूज करना है वो आपको पूछा जाएगा। आई थिंक ये नाम रिपीट हो गया, कुछ एरर आ सकता है कि देखते हैं हम, चलो नहीं आया है। ओके, CSS फिर एंटर करना है एंड यहाँ पे बोल रहा है कि आपको
स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए क्या, यस बोलो या नो बोलो, हम ये यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नो बोलता हूँ, यहाँ पे एंटर करो, आपका प्रोजेक्ट बनने लगेगा। बट ओके, बट मैंने ऑलरेडी किया है तो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एंटर करना है, आपका प्रोजेक्ट एक 5 मिनट के अंदर बन जाएगा इंटरनेट के हिसाब से। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एंटर करना है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, प्रोजेक्ट बनेगा और प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट आपका ऐसा बनेगा, देखो फर्स्ट वाइट नाम से। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर डबल क्लिक करना एंड इस प्रोजेक्ट के पाथ पे आपको जाना है। डबल क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको सीएमडी टाइप करना है, सीएमडी टाइप करो एंड देन आपको ये पाथ मिलेगा इसका, यहाँ पे आपको लिखना है कोड, आई स्पेस देना है, फिर डॉट लिखना है, एंटर करना है। क्या होगा इससे, वीएस कोड में आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, कोड स्पेस डॉट, फिर से देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो दैट इज फर्स्ट वाईटी, इस तरीके से। अब आपको ये कुछ फाइल्स मिलेंगे इसके अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर गाइस बहुत मतलब डिफरेंट आया है, बहुत सारी चीजें बदल गई है एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन में। इसमें हमें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस नाम की फाइल नहीं है, ऐप राउटिंग की फाइल नहीं है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हमारा कंपोनेंट हमें अगर रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया हमें यूज करना पड़ता है। बट सर ये क्यों किया है, तो ये चीजें जो की है ना एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन में, ये बहुत इजीनेस के लिए किया है। ओके, मतलब हर एक जो वर्जन आता है वो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस लेके आता है, तो वैसे एंगुलर का है, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको इसमें मिलेंगे। यू डोंट नीड टू डू लॉट्स ऑफ थिंग, आपको कुछ ही चीजें करनी पड़ेगी, दैट्स इट, डेवलपर का काम इजी किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोजेक्ट, इसको रन करने के लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, दैट इज ng सर। इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट रन होगा एंड दैट्स योर ऐप डॉट कंपोनेंट, जो बाय डिफॉल्ट लोड होता है, वी नो दैट। यहाँ से मेन डॉट टीएस से वो बाय डिफॉल्ट लोड होता है, बूटस्ट्रैप योर एप्लीकेशन ऐप कंपोनेंट, एंड ये वाला आपका ऐप कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, ये देखो ये वाला ऐप कंपोनेंट आपका लोड होगा एंड यू विल गेट दिस HTML व्यू, आपको ये व्यू मिलेगा वहां पे। देखते हैं अब मिलता है कि नहीं। ठीक है, वेरी सिंपल, एंगुलर इतना सिंपल कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं रिएक्ट इजी है, एंगुलर हार्ड है, बोथ आर इजी मेरे दोस्त। ठीक है, किसी का मत सुनो, खुद का सुनो। ठीक है, जोर से लगी। ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन हुआ लोकल होस्ट 4200 पे। लेट्स चेक हियर, यहाँ पे अब ये नहीं चाहिए हमें, लोकल होस्ट 4200 एंड दैट इज फर्स्ट वाईटी दिख रहा है यहाँ पे, योर एप्लीकेशन इज रनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो हेलो फर्स्ट वाईटी, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप इज रनिंग। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए, आप यहाँ पे जाके और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ, इसको कंट्रोल ये करो एंड बैक स्पेस दबा दो, इस फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे आप खुद का मैसेज दे सकते हो, लेट्स से सपोज मैंने लिखा हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब आपने किया क्या चैनल को, सब्सक्राइब किया क्या, नहीं किया तो कर देना गाइस। ठीक है, इतने आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में लाता हूँ। देखो हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब किया है क्या, फिर से क्वेश्चन, नहीं किया तो कर देना। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, इसको स्टाइल देना है स्टाइल दे सकते हो, राइट। टेक्स्ट अलाइन समथिंग सेंटर, या सेंटर पे आ जाएगा। ये तो CSS का पार्ट है, आपको पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा डेटा जो बैकएंड से यहाँ से आने वाला है, ये डेटा हम यहाँ से शो करेंगे इसको कनेक्ट करके। तो कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेजेस है, बहुत ध्यान से देखना। कुछ ही चीज मतलब कॉन्सेप्ट से स्टेप से बहुत, एक 2 से लेकर 4 स्टेप से होंगी, दैट्स इट। तो पहला स्टेप क्या है, इसको अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। पहला स्टेप है, यू नीड टू क्रिएट, यू नीड टू क्रिएट, टर्मिनल पे जाओ, न्यू पे जाओ, यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा, यहाँ से कमांड फायर करो। हाँ दैट इज ng, एक कंपोनेंट बनाना है आपको, ng जनरेट कंपोनेंट, ng फॉर एंगुलर, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम दिया मैंने एम्प्लॉई समथिंग लिस्ट। ओके, एंड एंटर कर दिया। अगर यहाँ पे आपकी कमांड नहीं वर्क कर रही है गाइस, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आप पाथ में आए थे ना, यहाँ कमांड लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हो एनजी जीसी एम्प्लॉय लिस्ट, डोंट वरी, यहाँ पे कमांड रन हो जाएगी, एनजी सब यहाँ पे रन हो जाएगा। अगर वहां पे नहीं हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है, टेंशन नहीं ले रहा, यहाँ से हो जाए। देखो कंपोनेंट की 4 फाइल बन गए, जो एंगुलर के पिछले वर्जन में बन रहे थे, यहाँ पे भी बने हैं। टीएस फाइल, टेस्टिंग की फाइल, एचटीएमएल की फाइल, सीएसएस की फाइल, राइट। टीएस फाइल में टाइपस्क्रिप्ट का डेटा होता है, टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट में एंड रन होती है ब्राउजर की हेल्प से, राइट। देन एचटीएमएल में हमने व्यू लिखते हैं जो कि दिखाना है, और सीएसएस में स्टाइलिंग, और ये तो टेस्टिंग, जिसका मतलब नहीं है हमें, ठीक है।
तो ये एक कंपोनेंट बनने के बाद यू नीड टू क्रिएट अनदर वन, दैट इज एनजी जनरेट सर्विस। आपको सर्विस क्रिएट करनी है, दैट इज एम्प्लॉय सर्विस आपको क्रिएट करनी है। अभी सर्विस क्या होती है, कंपोनेंट क्या होता है गाइस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जाके एक एक प्रोजेक्ट करो हमारा, ठीक है, जो एंगुलर पे बेस है 5 में से, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सर्विस कंपोनेंट, ठीक है। और इसकी सीरीज भी आने वाली है, ठीक है। आई थिंक यू नो अबाउट, आपको पता है थोड़ा बहुत, इसलिए आप देख रहे हो, राइट। तो इसके बाद हमें क्लास भी क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं, एनजी जनरेट क्लास, एम्प्लॉय नाम का क्लास भी बनाते हैं, ठीक है। सर्विस अलग, क्लास अलग, कंपोनेंट अलग, सारी चीजें अलग है। ओके, थोड़ा सर्दी हुआ है, ज्यादा नहीं, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू। तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपका बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तीनों चीजें होने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल। हमारा जो एम्प्लॉय कंपोनेंट है, ये यहाँ पे दिखा है एम्प्लॉय लिस्ट वर्क्स, ये आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा है सर। ये तो ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट लोड हो रहा है। हाउ वी कैन लोड आवर कंपोनेंट, दैट इज जो हमने बनाया है उसको कैसे लोड करें? ये तो ये लोड हो रहा है, हेलो एवरीवन। इसमें जो मैसेज है व्यू का, ये क्यों नहीं शो हो रहा है? तो इसको हमें लोड करना पड़ता है, राइट। इसको हम लोड करने के लिए क्या करते थे, इसका ये वाला सिलेक्टर कॉपी करते थे, मतलब एंगुलर 16 से पहले, एंड इसके इसमें जाते थे एंड सिंपल यहाँ पे एज अ टैग हम यूज करते थे, राइट। एज अ टैग इसको यूज करते थे एंड सेव करते थे, दैट्स इट। ये क्या हो जाता, लोड हो जाता। बट यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये बोल रहा है ऐप एम्प्लॉय लिस्ट इज अननोन एलिमेंट, आई आई डोंट नो अबाउट दिस। कौन बोल रहा है, आपका ऐप कंपोनेंट। बिकॉज वो लोड कर रहा है, देखो इसके अंदर आपने लिखा ना, वो लोड करना चाहता है, बट वो बोल रहा है आई डोंट नो। क्यों बोल रहा है ऐसा? बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग है। आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, एज अ टैग यूज करना पड़ता है इसका सिलेक्टर। सेकंड थिंग, आपको इसके टीएस फाइल में आके यहाँ पे इंपोर्ट के सेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। यहाँ पे आना पड़ता है ना, आपके कंपोनेंट का नाम, दैट इज एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दैट्स इट, नाउ योर कंपोनेंट विल बी लोडेड। यू कैन सी, देखो एम्प्लॉय लिस्ट आ गया, मतलब लोड हो गया। यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, ये वाला। And यहाँ पे हमें डेटा शो करना है, बट डेटा यहाँ पे आएगा कैसे सर? हाउ वी कैन शो दैट डेटा जो यहाँ से आ रहा है स्प्रिंग बोर्ड से? इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं फ्रंट एंड से? बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, देखो क्या करना पड़ेगा। सिंपल, आप आ जाओ एम्प्लॉय क्लास में। सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास आपका ये वाला, इसके अंदर क्या करो, जो भी आपके एम्प्लॉय के वेरिएबल्स है, एम्प्लॉय क्लास आपका ये वाला, इसको ओपन करते हैं हम एक बार। इसके जो भी वेरिएबल्स है, जैसे कि इसका आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, एज इट इज आपको यहाँ पे मेंशन करने। सबसे पहले क्या है, आईडी। इसका डेटा टाइप हमें यहाँ पे देना पड़ता है, दैट इज इंटीजर, मतलब यहाँ पे नंबर है हमारे पास, ठीक है। और इसको डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 देते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, डेटा आएगा, बट अभी तो 0 है। देन उसके बाद नेम, इसको हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, इसको डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं, ठीक है। देन एड्रेस, जैसे आपने वहाँ पे वेरिएबल दिएगा वैसे देना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। एंड देन सैलरी, सैलरी आई थिंक डबल में है, तो यहाँ पे डबल के लिए भी नंबर है, ओके। एंड इसको भी वैल्यू 0, दैट्स इट। ये वेरिएबल क्यों हमने यहाँ पे लिए है, बिकॉज आई वांट टू यूज दिस क्लास इन फ्यूचर। ये क्लास मुझे यूज करना है टू स्टोर द डेटा, जो बैकएंड से सर्वर से आ रहा है वो डेटा मुझे इसमें स्टोर करना है, वो दिखाना है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे होल्ड करने के लिए लिए, बाकी कुछ भी उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस सर्विस में आते हैं अब। सर्विस इज यूज टू क्रिएट बिजनेस लॉजिक, और वी कैन से डेवलप बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक होगा आपका जैसे बैकएंड में होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को कि भाई डेटा दे दे, यहाँ पे होगा वो कोड, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर में आपको एक चीज इंजेक्ट करनी होती है। यहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है गाइस, ठीक है। हाउ, यहाँ पे आपको एक चीज इंजेक्ट करनी है, दैट इज प्राइवेट HTTP क्लाइंट। हमें चाहिए HTTP क्लाइंट, इसका टाइप होगा दैट इज HTTP क्लाइंट, ये वाला। बट सर HTTP क्लाइंट क्या करेगा, क्या इसका मतलब है? देखो, एक लाइन में बताता हूँ, बहुत सारा इसका एक्सप्लेनेशन है, बट आपको जेड से समझ में आना चाहिए, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। HTTP क्लाइंट इज द वे टू कम्युनिकेट विथ योर बैकएंड सर्वर। ये क्या करेगा, दिस इज अ क्लाइंट, जैसे हमारा क्लाइंट होता है, मैनेजर का क्लाइंट होता है, वो कम्युनिकेशन करता है ना, वैसे ये क्लाइंट कम्युनिकेशन करेगा सर्वर को, इसके स्प्रिंग बूट के, ओके। इट दिस इट मतलब क्या बोलना है मुझे, इंग्लिश ट्राई कर रहा हूँ, ओके। बट
याद नहीं आ रहा है, ठीक है। It's having lots of advantages. It's having lots of methods which are connecting to the backend or कैसे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लगते हैं, एचटीटीपी मेथड्स, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, ये सारे इसके पास है। कैन आई शो यू? देखो, अगर मैंने किया दिस डॉट, यहाँ पे एक मेथड लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने मेथड ली गेट एम्प्लॉई और गेट एम्प्लॉइज, ऐसे मेथड बनाई मैंने। एंड सिंपल अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ this dot http client dot, you can see delete, get, head, patch, post, put, request, lots of methods it's having। मतलब ये आपके सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट का यूज करके, गेट बाय डेटा दे दे, पोस्ट डेटा ले ले, पुट अपडेट कर ले, डिलीट डिलीट कर ले रिसोर्स को। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब दिस इज अ मीडिएटर। ओके, नाउ ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। बट ये एचटीटीपी क्लाइंट आपने लिया, यहाँ पे आप क्या करने वाले, यहाँ से डेटा आप रिटर्न करने वाले हो। आप यहाँ से डेटा रिटर्न, सर व्हाई रिटर्न? बिकॉज ये डेटा हमें किसको भेजना है, इस कंपोनेंट को भेजना है ना, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग। तो रिटर्न कैसे करेंगे, सिंपल लिखेंगे दिस डॉट एचटीटीपी क्लाइंट, और कौन सी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, डेटा हमें चाहिए, गेट रिक्वेस्ट करेंगे। बट सर रिक्वेस्ट आप कहाँ पे करोगे, आपको आपके पास यूआरएल होना चाहिए ना इसका, इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, एक बार मुझे बताओ। आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप लिखते हो लोकलहोस्ट कोलन 9595/employees, यहाँ पे फायर करने के बाद ये डेटा आ रहा है, यू कैन सी। तो आपको ये यूआरएल चाहिए या नहीं चाहिए ना, यहाँ पे फायर करोगे तो ये डेटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे सिंपल, प्राइवेट, प्राइवेट रख लो, इसके बाहर नहीं ना एक्सेस करना है, राइट। इसको देंगे नाम यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो वाला यूआरएल, दैट्स इट। ओके, और इस यूआरएल को आपको हिट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, गेट, एंड यहाँ पे इसका सिंटेक्स फॉलो करेंगे, और यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलने वाला है एम्प्लॉय का डेटा। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय जो हमने क्लास बनाया था एम्प्लॉय, इसको लेंगे, बिकॉज इसमें डेटा आएगा। बट एम्प्लॉय एक आने वाला है क्या, नो सर, बहुत सारे आने वाले हैं। देखो लगभग 5-6 एम्प्लॉय है। तो ये क्या बनेंगे, हम इसका एरे बनाएंगे, सिंपल इसको एरे का साइन दे दो, दैट्स इट। क्यों बनाया एरे, बहुत सारे आने वाला है, एक आने वाला तो ये एक ही दिया था, मतलब एक ही दे सकते हैं एम्प्लॉय, बहुत सारे आने वाले एम्प्लॉय का एरे, ठीक है। एंड इसके बाद ब्रैकेट कर लो, बैकटिक आपको पता है, आपके कंप्यूटर पे टैब, टैब नाम की होती है लेफ्ट साइड में, टैब के ऊपर बैकटिक ऑपरेटर होता है, सेमी कोलन सिंगल कोट यूज नहीं करना है, बैकटिक दबा दो। देखो ये बैकटिक है, ये सिंगल कोट है, आपको बैकटिक दबाना है टैब के ऊपर का। एंड इसके अंदर लिखना है आपको डॉलर, देन ओपन कर ली बस, क्लोज कर ली बस, एंड इसमें लिखना है आपको दिस डॉट यूआरएल, दैट्स इट। इसके ऊपर हिट करना है ना, तो दिस डॉट यूआरएल, ये हो गया आपका पैटर्न, बहुत सिंपल है। ये बहुत जनों को हार्ड लगता है, बहुत सारा हार्ड है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है। अरे मेरे दोस्त, आपके दिमाग में दुनिया की बहुत सारी हार्ड चीजें बैठेगी, इंस्टाग्राम का रील बैठेगा, बट दिस इज अ वेरी सिंपल, राइट। और मैंने बहुत अच्छे से बताया, यहाँ से रिटर्न करना है क्या, गेट रिक्वेस्ट कर रहा है एचटीटीपी क्लाइंट, भाई डेटा दे दे, एक एम्प्लॉय नहीं बहुत सारे, तो एम्प्लॉय का एरे बनाया, दैट इज डॉलर डॉट, किस पे रिक्वेस्ट फायर करेगा तो डेटा मिलेगा, इस यूआरएल से, दैट इज दिस डॉट यूआरएल, इस सिंटेक्स में दे दो, सिंपल। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब ये डेटा रिटर्न करेगा किस फॉर्मेट में, इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे देते हैं कोलन लगाकर, दैट इज ऑब्जर्वेबल। नाउ योर क्वेश्चन इज सर व्हाट इज ऑब्जर्वेबल? ऑब्जर्वेबल इज द मीडिएटर बिटवीन एचटीटीपी क्लाइंट एंड यूजर, जो हमें डेटा दे रहा है एचटीटीपी क्लाइंट सर्वर से, उसके बीच में होता है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल करता क्या है, मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है गाइस, ओके, प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो। अभी बताता हूँ क्या करता है ऑब्जर्वेबल। सिंपल देखो क्या करता है, एचटीटीपी क्लाइंट से डेटा लेता है एंड एक एक करके आपको डेटा देता है, एक एक करके, राइट। मतलब उसको रिक्वेस्ट करता है, एचटीटीपी क्लाइंट सारा डेटा ऑब्जर्वेबल के पास देता है, ऑब्जर्वेबल आपको एक ही डेटा देता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें करता है ये बंदा, ठीक है, एक बार मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये भी आपको रिटर्न करेगा, दैट इज एम्प्लॉय का एरे, दैट्स इट। यहाँ से आप एरे रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी एम्प्लॉय का एरे ही होना चाहिए, जो कोई रिटर्न कर रहा है ऑब्जर्वेबल। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको यहाँ पे करना था। अब हम आएंगे हमारे एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, बिकॉज इसके व्यू में हमें शो करना है, तो यहाँ पे भी मेथड कॉल करना पड़ेगा सर्विस के, राइट। ये सर्विस की मेथड हमें यहाँ पे कॉल करनी है, हाउ वी कैन कॉल, तो यहाँ पे बनाओ कंस्ट्रक्टर एंड इसमें इंजेक्ट कर लो सर्विस को। कैसे इंजेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लाइंट को इंजेक्ट किया था वैसे सर्विस को करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्विस, यू कैन सी एम्प्लॉय सर्विस, कॉपी इट
एंड सिंपल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ सिंपल प्राइवेट प्राइवेट, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ईएमपी सर्विस, वेरिएबल का नाम, एंड देन इसका टाइप होगा, कॉपी किया होगा हमने एम्प्लॉय सर्विस। इसको इंपोर्ट करो, देखो ये इंपोर्ट हो गया, कंट्रोल स्पेस करना, एंटर दबाना, ठीक है। नहीं हुआ तो राइट कर लो, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस जब यहाँ पे भी एक मेथड होगी, ठीक है, सिंपल इसको नाम देता हूँ मैं गेट नाम की मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हम कॉल करेंगे सर्विस की मेथड, ये वाली, इसको कॉल करेंगे, वेरी सिंपल। कैसे, गेट में आते हैं, दिस डॉट, कैसे रिटर्न कहीं पर करना है नहीं है, कॉल करना है सिर्फ, ईएमपी सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉयज। अब ये गेट एम्प्लॉय आपको बोल रहा है ऑब्जर्वेबल दे रहा हूँ मैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। if you want to data if you want to get the data you need to subscribe, ओके। वैसे आपको भी करना है सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है। आप बोले सर कितनी बार कहोगे, एक बार कहा तो हमने कर दिया है ना, कर दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। बट आपको याद देना मेरी, मतलब मेरा काम है ना, राइट। अभी सब्सक्राइब किया तो ये आपको डेटा देगा, यू नीड टू स्टोर डेटा। एक वेरिएबल लिया मैंने लैम्बडा एक्सप्रेशन के लिए, सिंपल क्या बोलते हैं, एरो यूज किया, सिंपल कर ब्रेस ओपन, दैट्स डेटा में डेटा आएगा जो भी ये इसने भेजा है। अब ये डेटा हमें इस पे शो करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेटा आ रहा है एरे में, तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं हम सिंपल एम्प्लॉय, इसका टाइप होगा एम्प्लॉय एरे, और ये एम्प्टी एरे होगा, राइट। एम्प्टी एरे होगा तो एम्प्टी दे दिया, इसमें डेटा आएगा कहाँ से, इस डेटा से। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे लिखो दिस डॉट एम्प्लॉय इक्वल टू, दैट इज डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा से, दैट्स इट, गॉट इट। मतलब इस डेटा से जो डेटा एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय मेथड सर्विस की दे रही है एचटीटीपी क्लाइंट से, ऑब्जर्वेबल से, वो डेटा इसमें आ गया है, यहाँ से हम डेटा दे रहे हैं इस एम्प्लॉय को, इक्वल टू राइट हैंड से लेफ्ट साइड, राइट। यहाँ पे डेटा आएगा और इस एम्प्लॉय के एरे को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। बट सर इस मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा, इसको कौन कॉल करेगा, तब हम कॉल करेंगे जब इस लोड होगा ये वाला कंपोनेंट, तब हम कॉल करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होती है एनजी ऑन इनिट नाम की, ये मेथड कब चलती है पता है, एंगुलर ऑन इनिशियलाइजर, ओके। इनिशियलाइजेशन जब ये इनिशियलाइज होता है, कब होता है, जब आप इसको लोड कर रहे हो, यहाँ पे लोड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये इनिशियलाइज होगा, और लोड होने के बाद ये कॉल होगी, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे दैट इज दिस डॉट गेट को, दिस डॉट गेट कॉल होगी, दिस डॉट गेट, गेट किसको कॉल करेगी, गेट एम्प्लॉय को, गेट एम्प्लॉय डेटा देगा, वो डेटा इस डेटा में आएगा, यहाँ से इस एम्प्लॉय में, और ये एम्प्लॉय हम यहाँ पे शो करेंगे, एंड यहाँ से शो किया हुआ डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वेरी सिंपल वेरी। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, कैसे भी दिखा सकते हो आप, लिस्ट बनाओ, टेबल बनाओ, तो लेट्स क्रिएट अ टेबल, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या होगा, सबसे पहले टी आर, एक पर सबसे पहले एक रो बना दी, उसके अंदर हम टी एच देते हैं, टी एच क्या क्या देंगे, आईडी शो करनी है, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दो, या टी एच इंटू 4 करो, यू नो दैट राइट, आप एक्सपर्ट हो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ HTML CSS का, ठीक है। देन एड्रेस, एंड देन लास्ट इज सैलरी, दैट्स, ये चीजें यहाँ पे दिखानी है। एंड सिंपल इसके नीचे होगा हमारा टी बॉडी, एंड टी बॉडी में होगा हमारा टी आर, राइट। और इस टी आर में हम डेटा शो करेंगे, बट सर डेटा तो बहुत सारा है, टीआर हर एक को लिखेंगे क्या, नहीं, हम यूज करेंगे लेटेस्ट फॉर लूप, जो हमें दिया है किसने, किसने, एंगुलर ने, लेटेस्ट फॉर लूप। मतलब इससे पहले हम क्या करते थे, ऐसे यूज करते थे स्टार एनजी फॉर, बट अब नहीं ऐसे यूज करेंगे हम, ठीक है। अब स्टार एनजी फॉर नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एट द रेट फॉर, वेरी सिंपल। क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे एट द रेट फॉर, ओके। एंड इसके हम इसमें देंगे हम सिंपल, डेटा आ रहा है कहाँ से, यू कैन सी इस एम्प्लॉइज करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज बहुत सारे आने वाले हैं ना, तो इस एम्प्लॉइज में डेटा आएगा, हम यहाँ पे करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं ईएमपीज ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये क्या किया मैंने, देखो एम्प्लॉइज से एक एक करके डेटा इस ईएमपीएस में आएगा, और यहाँ से हम इटरेट करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आपको एक और चीज देनी पड़ती है, दैट इज ट्रैक, आपका डेटा ट्रैक होना चाहिए। कैसे होगा ट्रैक, ट्रैक मतलब गाइज व्हाट इज ट्रैक एग्जैक्टली, यहाँ पे हम लिखेंगे ईएमपीएस डॉट आईडी, इससे डेटा ट्रैक होना चाहिए, मतलब इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय डेटा, ओके। यहाँ पे देखो ये जो डेटा आ रहा है, हर एक एम्प्लॉय के आईडी से ये डेटा ट्रैक होगा, और इसका डेटा आपको मिलेगा, इससे ट्रैक होगा, इसका डेटा मिलेगा, दैट्स व्हाई हम वी आर यूजिंग ट्रैक, ओके। और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेस ओपन करो, एंड टी बॉडी से पहले खत्म हुआ है, तो टी बॉडी के बाद
क्लोज होगा, मतलब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे क्लोज होगा। एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपल इसके अंदर टीडी, ठीक है, और वी कैन से टीडी कितनी बार चाहिए हमें, कितनी बार चाहिए, 1 2 3 4, ओके। इस टीडी में हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे emps.id, ओके, देन emps.name, then emps.address, then emps.salary, दैट्स इट। अब क्या होगा देखो, एक एक करके डेटा इसमें आएगा emps में, वजह से हम आईडी नेम गेट कर रहे हैं, तो सारा डेटा ये लो घुमाने का काम फॉर लूप करेगा जब तक इसको ये ट्रैक मिलता है, आईडी मिलती है, तब तक नहीं मिली दैट्स ए स्टॉप, ओके। तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। लेट्स से क्या हो रहा है देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह। यस, प्रॉपर्टी एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, डिड यू मीन एम्प्लॉय सेव नहीं किया, आई थिंक हमने, ये देखो इसको सेव नहीं किया, सेव करते हैं, देखते हैं और क्या एरर आ रहा है। प्रॉपर्टी एड्रेस, कुछ भी नहीं आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, कुछ सेव नहीं किया क्या, हर एक को देखना पड़ेगा हमें, सेव किया है, सेव किया है, ठीक है। अब फिर भी आपको डेटा नहीं मिल रहा है ना, तो एक बार क्या करो, इंस्पेक्ट कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, एंड यहाँ पे देखो कंसोल पे एरर, यस, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, नल इंजेक्टर, दैट मीन्स नो प्रोवाइडर फॉर एचटीटीपी क्लाइंट। आपका जो एचटीटीपी क्लाइंट है इसको आपने यूज तो किया है यहाँ पे, बस बट इसको प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, इसका एक मॉड्यूल होता है, वहां से हमें ये मिलता है, और वो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते थे ऐप डॉट मॉड्यूल में, बट यहाँ पे तो ऐप डॉट मॉड्यूल नहीं है, तो कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे ऐप डॉट कॉन्फ़िग में। यहाँ पे आ जाओ एंड सिंपल यहाँ पे यूज करो, दैट इज प्रोवाइडर एचटीटीपी क्लाइंट, दैट्स इट, ये वाला मेथड, ठीक है। सर्दी बहुत हुई है गाइस मुझे, आई थिंक कल। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके, ऑल थिंग्स आर गुड। यहाँ पे हमने प्रोवाइडेड किया एचटीटीपी क्लाइंट, तो यहाँ पे इसको ये मिल गया, किसको, एम्प्लॉय सर्विस को, ठीक है, एचटीटीपी क्लाइंट मिल गया, एंड दैट्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और कुछ एरर है क्या, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से वो एरर है क्या, ओके, सेव किया क्या मैंने, एक बार यहाँ पे आके देखते हैं कुछ एरर है क्या। एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, डिड यू मीन एड्रेस, ओके, स्पेलिंग गलत है, लेट्स करेक्ट इट, एड्रेस, ओके, सेव इट, देखो एरर चला गया, एंड डेटा नहीं आ रहा है, देखो कॉलम के नाम आ गए, डेटा नहीं आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस ओरिजिन का एरर, राइट, ये रिक्वेस्ट डिनाई कर रहा है, ठीक है। वीडियो जल्दी खत्म करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई एम फीलिंग बैड, ओके, बट वीडियो करना पड़ेगा, राइट, क्रॉस ओरिजिन देना पड़ेगा, बिकॉज भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है ना फ्रंट एंड से, उसको अलाउड कर, ऐसे डिनाई मत कर, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन दे दो, ओके, सिंपल, लोकल होस्ट, और वैसे ऐसे नहीं होगा, http कोलन लोकल होस्ट 33, सॉरी क्या होता है, 4200, ठीक है, http कोलन डबल स्लैश, एक बार यहाँ पे देखो आप गाइस, ठीक है, अच्छे से डालना यूआरएल ये वाला, ठीक है, कॉपी करके भी आप रख सकते हो, ठीक है, ये वाला यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है, ओके, देखो, चलो, अब फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब आई थिंक डेटा आ जाएगा, ठीक है, आना भाई, तो आप तो आना ही चाहिए, एंड दैट्स इट, डेटा इज कमिंग, दैट्स इट, आवर टारगेट इज कंप्लीटेड गाइस, जो डेटा हमें शो करना था शो हो गया, लाइक दैट, राइट। अब यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ये भी डेटा मिल रहा है,
बट ये मिल रहा है जेसन की फॉर्मेट में, ये मिल रहा है आपके, आपको जैसा चाहिए वैसा, दैट इज अ फ्रंट एंड, इसे कहते हैं फ्रंट एंड। अब इसको आपको जैसा स्टाइल करना है वैसा आप कर सकते हो, जैसा स्टाइल करना है आपको कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे को आप सीएसएस में, एंड आपको टेबल को क्या देना है, किसको क्या देना है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। टेबल को हमें देना है, लेट सपोज बॉर्डर देनी है, बॉर्डर, ठीक है। अभी बॉर्डर को दे सकते हो आप, जो भी चीज आपको देनी है। ये 10 पिक्सल लेट से क्या होता है, अरे भाई बॉर्डर नहीं आई, बॉर्डर आइपन, बहुत सारी इसको वैल्यू देनी पड़ती है हमें, बॉर्डर 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 कोलैप्स, ये क्या चीज है गाइस, लेट से इसके वैल्यू क्या है, कोलैप्स सेपरेट, लेट से कोलैप्स, अरे बॉर्डर नहीं आ रही है। हम्म, एक मिनट, बॉर्डर क्या चीज है, पीसी पीटी पिकी एक्स, लेट से कलर, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा यूज करते हैं चैट जीपीटी का। सीएसएस मुझे लिटरल नहीं आता, बूटस्ट्रैप आता है बट सीएसएस नहीं। बूटस्ट्रैप क्लासेस बहुत इजी है, बहुत इजी है। टेबल टेबल स्ट्रिपेड हो गया, राइट, टेक्स्ट सेंटर बहुत इजी है उसकी। यहाँ पे आते हैं हम, एंड यहाँ पे देते हैं, देखो चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, सिंपल, आपको ये टेबल दिखाना है, कॉपी करना है, and बोलना है चैट जीपीटी को गिव मी एक्सलेंट, कुछ भी दे दो, हमारा ही चैट चैट जीपीटी, एक्सलेंट यूजर इंटरफेस फॉर माय टेबल यूजिंग सीएसएस, ओके। ये सिंपल है गाइस, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, बट आपको आता ही होगा, ठीक है। देखो इसने सीएसएस दे दिया, इसको कॉपी करो, क्या दिया ने, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, बहुत सारी चीजें दी इसने, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स ही किया इसने। चलो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बॉडी से लेकर, ठीक है, यहाँ तक कॉपी, सिंपल इसके सीएसएस में आ जाओ, पेस्ट करो, दैट्स इट। देखते हैं कैसा टेबल बनाया है हमारे लिए किसने, ए माय गॉड, बहुत अच्छा ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर सारी चीजें की है, ठीक है। ये देखो और भी हो रहा है, चैट जीपीटी एक्सलेंट, यहाँ पे हेलो एवरीवन, यहाँ पे आपको जो देना दे सकते हो, ठीक है। पर टेबल आ रहा है, राइट, इसको और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। दैट इज यूजर इंटरफेस। फ्रंट एंड का देखो गाइस, आप कैसे भी कर सकते हो, बैक एंड में आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बट फ्रंट एंड के लिए देख लो आप, चैट जीपीटी वगैरह बहुत बहुत रिसोर्सेस है, गूगल पे जाओ आप, लिख दो सीएसएस प्रॉपर्टीज एंड बूटस्ट्रैप, बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। चलो लंबा नहीं करते वीडियो को, यहाँ पे रुकते, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई थिंक यू विल गेट, दैट इज आवर टुडेज वीडियो एजेंडा, स्प्रिंग बूट कनेक्ट टू द एंगुलर सेगमेंट, ठीक है। बहुत सारी सर्दी भी हुई है, फिर भी वीडियो किया है, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना फिर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।